शब्द स्पर्श में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक बहुत इमोशनल स्टोरी आपके सामने लेकर आई हूँ। कभी कभी हम जिन लोगों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनकी कीमत तब समझ में आती है जब उन्हें खोने का डर हमारे सामने खड़ा होता है। तो चलिए सुनते हैं कहानी, पति पत्नी की भावुक एक कहानी। रात के 11 बजे थे। बारिश लगातार हो रही थी। अस्पताल के आईसीयू में सिया एडमिट थी और आईसीयू के बाहर अर्जुन अकेला बैठा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। हाथों में उसकी पत्नी सिया की पुरानी तस्वीर थी। वह तस्वीर देखते देखते मुस्कुरा भी रहा था और रो भी रहा था, क्योंकि आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि सिया उसके लिए क्या है। 15 साल पहले की बात। अर्जुन और सिया की शादी हुई थी। अर्जुन एक साधारण नौकरी करता था। सिया एक खुश मिजाज लड़की थी। घर में पैसे कम थे लेकिन खुशियाँ बहुत थी। छोटा सा घर, एक पुराना स्कूटर और ढेर सारे सपने। समय बीतता गया, जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, बैंक की ईएमआई, इन सब के बीच अर्जुन बदलने लगा। वह सुबह जल्दी निकलता, रात को देर से घर आता और धीरे धीरे सिया से बातें भी कम होने लगी। सिया हमेशा उसकी पसंद का खाना बनाती थी, उसके कपड़े तैयार रखती, दवाई याद दिलाती, लेकिन अर्जुन को यह सब सामान्य लगने लगा था। वो उसकी ओर देखना भी भूल गया था। एक दिन सिया मुस्कुराकर बोली, सुनो, कभी मेरे साथ भी चाय पी लिया करो। अर्जुन लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, अभी समय नहीं है। सिया चुप हो गई। ऐसे जिंदगी बीतती गई। ऐसे ही कई साल बीत गए। सिया कभी शिकायत नहीं करती थी, बस चुपचाप परिवार के लिए जीती रही। एक सुबह सिया अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल में जाते हुए अर्जुन बोला, क्यों सिया, क्या हुआ तुम्हें? घर में ही तो रहती हो। फिर अस्पताल में जांच हुई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर गंभीर हो गए। सिया को दिल की गंभीर बीमारी थी और उसे तुरंत हॉस्पिटल में ऑपरेशन की ज़रूरत थी। अब अर्जुन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे नहीं समझ आ रहा था कि जो स्त्री हमेशा सबकी चिंता करती रही, उसकी तकलीफ वह क्यों नहीं समझ पाया। ऑपरेशन से पहले सिया ने अर्जुन को बुलाया। कमज़ोर आवाज़ में बोली, एक बात पूछूं? अर्जुन की आंखें भर आई। हाँ पूछो ना। अगर मुझे कुछ हो गया तो? ऐसा मत कहो। अर्जुन रो पड़ा। तुम अपना ख्याल रखना। फिर अर्जुन फुट फुट कर रोने लगा। मैंने तुम्हें कभी समय नहीं दिया सिया। तुम हमेशा मेरे साथ की, मेरे इंतज़ार करती रही, लेकिन मैं ही तुम्हारे साथ नहीं रहा। सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल, प्यार समय से नहीं, दिल से होता है। कोई बात नहीं, तुम बिज़ी थे, तुम्हें टाइम नहीं था। ऐसा सिया बोलने लगी। और बोलती भी क्या, वक्त तो गुजर गया था। ऑपरेशन शुरू हो गया। आईसीयू के बाहर बैठे अर्जुन को उनकी शादी का हर पल याद आने लगा। पहली मुलाकात, पहली बारिश, पहला करवा चौथ, बच्चों का जन्म, सिया की मुस्कान, सब कुछ। वो चुपचाप सारा याद करते रहा। उसे अपने आप पे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। फिर 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। अर्जुन की धड़कन रुक गई। डॉक्टर, सिया कैसी है? वह डॉक्टर साहब को बोला, सिया कैसी है? डॉक्टर मुस्कुराए। ऑपरेशन सफल रहा। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगा, मानो उसने कोई बहुत बड़ी गलती की हो। उसने आसमान की तरफ देखा। शायद पहली बार उसने दिल से भगवान का धन्यवाद किया। फिर कुछ महीने बाद एक शाम दोनों घर की छत पर बैठे थे।
बारिश की हल्की फुहार पड़ रही थी। सिया चाय बनाकर लाई। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? सिया मुस्कुराई। अर्जुन बोला, आज से हम हर शाम सिर्फ तुम्हारे नाम। सिया बोली, सच? वो बोला, हाँ, क्योंकि अब समझ आ गया है, घर दीवारों से नहीं बनते, तुमसे बनते हैं। सिया की आंखें नम हो गई। वो उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। बारिश की बूंदें गिर रही थी और 15 साल बाद दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार में खो गए। वही कभी कभी हम जिन लोगों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको समझने में बहुत नासमझी करते हैं। कीमत तो तब उनकी समझती है जब हमें उनको खोने का डर सामने आता है। इसलिए जब कोई अपने साथ है तो उसकी कदर करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए। अपने बिज़ी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसको वक्त देना चाहिए। समाप्त। तो आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।